सो हेलो गाइस। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ वीडियो से। हमारी थर्ड वीडियो थी प्रोनोमन के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से प्रोनोमन होते हैं, हमारे लिए सिंगुलर के लिए क्या प्रोनोमन है, प्लूरल के लिए क्या प्रोनोमन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के क्या क्या प्रोनोमन है। तो वो थी। आज हमारी एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो है, प्रोनोमन की एक्सरसाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्सरसाइज को डॉइच में क्या कहते हैं। तो एक्सरसाइज को डॉइच में कहते हैं उबुंगन। उबुंगन जब प्लूरल हो, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा एक्सरसाइज हैं तो आप उनको कहोगे उबुंगन। और जब आपके पास सिंगुलर एक्सरसाइज है, मीन्स आपके पास एक एक्सरसाइज है, तो आप उसको कहोगे उबुंग। It's exercise first. So we need to choose correct pronoun. So मेरे पास है इश, दू, एर, वी, एस, वियर, ईयर, जी, देन जी. So ish means I, do means you, informal means tu, air means he, z means she, s means it, wear means we, ear means you, informal, z means they, and this z means you, formal. Now when you have small s, for example here, then it's mean they. When you have big s, then you need to decide if it is she or if it's you, formal. And we have she here, then it's you, formal. Okay, you need to decide this she or you with the context. So the next thing we are going to do सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इश का जो प्लूरल है वो है वी। सो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज नाउ। Anna ist meine Freundin. Freundin, IN means फीमेल। और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? जी। फीमेल के लिए क्या यूज किया जाता है? जी। सो यहाँ पे आएगा जी। जी ist Studentin. Peter ist Lehrer. Lehrer, then it's male teacher. और मेल के लिए हम यूज करते हैं er. Er arbeitet in einer Schule. Das ist ein Buch. So book क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ er आएगा, z आएगा, s आएगा। वो हम कैसे पता लगाते हैं? उसके आर्टिकल देखकर। अगर दास है तो क्या आएगा? s। तो यहाँ पे आ गया s ist interessant. Maria und Tom sind Freunde. अब यहाँ पे मारिया है प्लस टॉम है। अब ही और शी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन प्लूरल, बिकॉज ये दो लोग हैं तो क्या हो गए? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? जी। जी लर्नन डॉइच। एक बात का ध्यान रखना, जो ये जी होता है उसका आपको छोटा एस बनाना होता है।
जी लर्नन डॉइच। हेयर, अब देखो यहाँ पे है HEER, हेयर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हेयर की तरह। हेयर मूलर ist mein Lehrer, तो Lehrer मीन्स मेल टीचर, तो मेल टीचर के साथ क्या आएगा, एर, एर ist sehr nett। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज फर्स्ट, देन प्लीज कमेंट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज सेकंड, replace the name, replace the name, name means noun with a pronoun। Anna is here, here का मीन्स होता है here, Z is here, सो हमने नेम को रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ। पीटर वोंट इन बर्लिन, यहाँ पे क्या है, वोंट, वोंट का मतलब होता है रहना, मीन्स लिव, so you need to write down the vocab also, because your vocab will strong, then your Deutsch is strong। Peter wohnt in Berlin, Peter अब क्या है, he है, he के साथ क्या आता है, he के साथ आता है er wohnt in Berlin। Maria arbeitet im Büro, ब्यूरो हम किसको कहते हैं, ब्यूरो कहते हैं हम ऑफिस को। मारिया इज अ गर्ल, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। आना und मैक्स sind Studenten, अब आना है शी प्लस मैक्स, सो प्लूरल हो गया, और ही और शी का प्लूरल क्या होता है, जी विद स्मॉल एस, तो जी sind Studenten, तो यहाँ पे जी। दास आउटो, अब आउटो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन हमें पता लगता है किसको देखकर, आर्टिकल को देखकर, और आर्टिकल क्या है, दास आउटो, तो आउटो होती है कार, दास है तो क्या आएगा, एस। दास आउटो इज नोए, नोए का मतलब होता है न्यू, नोए मीन्स न्यू, सो दास है तो यहाँ पे क्या आएगा, एस इज नोए। दी लैम्प इज शोन, अब लैम्प आउक, लैम्प मीन्स लैम्प, लैम्प इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कैसे हम आर्टिकल देखते हैं, ऑब्जेक्ट का आर्टिकल देखा जाता, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन देखा जाता है आर्टिकल से। अब आर्टिकल क्या है, दी लैम्प, दी, तो दी है तो क्या आ जाएगा, दी मीन्स जी, सो जी इज शोन। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसी के साथ अब आते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज पर, मैच द प्रोनाउन विद द पर्सन। अब हमारे पास प्रोनाउन ये यूज करनी है, एर जी एस, एर होता है ही के लिए, जी होता है शी के लिए, और एस होता है इट के लिए। आना, आना इज अ फीमेल, तो फीमेल का क्या होता है, जी। पीटर इज अ मेल मीन्स ही का होता है एर। आना und मारिया, आना प्लस मारिया मीन्स प्लूरल है, और ही प्लस शी इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, स्मॉल विद स्मॉल एस जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। दास बुक, दास बुक, बुक मीन्स बुक, दास बुक, तो दास के साथ क्या आता है, एस।
देयर मैना, देयर मैन। तो इसको हम कैसे कहते हैं, मैन को मान, देयर मान, बिकॉज ए कैसे प्रोनाउंस होता है, आ की तरह, देयर मान। अब देयर मीन्स एर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट डाउन इन दिस एक्सरसाइज। देन हमारी आती है फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज हमें करनी है देयर, देयर, दी और दास पे। देयर हम यूज करते हैं एर के लिए, दी हम यूज करते हैं जी के लिए, और दास हम यूज करते हैं एस के लिए। एर यूज होता है ही, एर क्या होता है, ही। जी होता है शी, और एस होता है इट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। देयर टिश। अब आप जो जो आर्टिकल भी याद कर रहे हैं, जैसे ये देयर टिश, टिश का आर्टिकल क्या है, देयर। सो आप वो भी राइट डाउन करें, वो भी रिमेम्बर करें, क्योंकि जर्मन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो आर्टिकल ही है। देयर टिश मीन्स एर, देयर मान, सो एर, दी फ्राउ जी, दास किंड, किंड का मतलब होता है चिल्ड्रन, फ्राउ का मीन्स होता है वुमेन, दास किंड, दास मीन्स एस, दी ब्लूमन, ब्लूमन, ब्लूमन का मतलब होता है फ्लावर, दी ब्लूमन मीन्स जी फ्लूमन, जी ब्लूमन। देयर लहरर, लहरर अगर ई आर है तो मेल टीचर, अगर लहररीन होता, अगर पीछे आई एन होता तो फीमेल टीचर। सो देयर लहरर, सो ई आर। ये इनसे कनेक्टेड है, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में। Fourth exercise also done. If you have any doubt, so you can write down your all the doubts in comments. Fifth exercise. Do, ihr und sie. So it's about second person. This all about second person. Singular, plural. And this is also singular. So, Anna, wie heißt, Anna, wie heißt, अब यहाँ पे देखो, हाइस्ट, वी हाइस्ट। अगर आपको ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब अगर ऐसे हो ना, हाइस्ट, दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब, एंड दिस सेम एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इन आवर 6th वीडियो, बिकॉज यहाँ पे हम वर्ब का यूज कर रहे हैं और अभी तक हमने वर्ब करी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए नहीं है, इस वीडियो के लिए नहीं है। तो मैं ये एक्सरसाइज आपको 6th वीडियो में बताऊंगी, करवाऊंगी, क्योंकि 5th वीडियो है हमारी वर्ब कंजुगेशन की और 6th वीडियो है उसकी एक्सरसाइज की। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी 6th वीडियो में, 6th वीडियो में। या अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज 6th। तो हमें इन इन चीज़ों का यूज़ करना है। ओके, फिल इन दी प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था
तो ये उस पे है। तो आप कैसे कहेंगे? वैसे मैं करवा देती हूँ, वरना ये भी एक्सरसाइज आपकी वर्ब की है। तो हम फोर्थ एक्सरसाइज तक ही करते हैं, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ एक्सरसाइज बोथ आर फॉर सिक्स्थ वीडियो।